आज अंधेरे में बिना हेडलाइट ड्राइव करना किसी पागलपन से कम नहीं, लेकिन ओशियन में चलने वाली शिप्स पर कोई भी हेडलाइट नहीं होती है। इसके बावजूद वो हजारों किलोमीटर का सफर कवर कर लेती हैं और ना जाने कितने शिप समुद्र में डूब जाती हैं। टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा था कि अगर उस रात स्पॉट हेडलाइट होती तो शायद ये हादसा टल सकता था, लेकिन फिर भी आज के समय शिप्स पर हेडलाइट नहीं लगाई जाती। लेकिन आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। जिस रात टाइटैनिक डूबा था उस रात नजर रखने वाली टीम को शिप से थोड़ी दूर पर कुछ दिखाई तो दिया था, लेकिन घने काले अंधेरे की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये आइसबर्ग चमकते सितारों के साथ अंधेरे में कुछ इस तरह गुम हो गया है कि क्रू के पास सिचुएशन हैंडल करने और शिप को बचाने के लिए केवल 30 सेकंड का समय था। उस रात आइसबर्ग से टकराने के बाद जब रिसर्च हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी कहा कि अगर शिप में हेडलाइट लगाई होती तो शायद आइसबर्ग जल्दी नजर आ जाता और ये हादसा टल जाता, क्योंकि उस रात पानी भी शांत था और चांद की रोशनी भी नहीं थी। अगर चांद की रोशनी भी मौजूद होती तो आइसबर्ग जल्दी नजर आ जाता और इतना बड़ा इंसिडेंट कभी ना होता। लेकिन इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग शिप में हेडलाइट्स लगाने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होंगे। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चलिए जानते हैं। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग आगे नजर रखने के लिए क्रू के आईसाइट ही ज्यादा कारगर होती है, और ये तो एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। जो लोग शिप के मूवमेंट पर नजर रखते हैं उन्हें लुकआउट कहा जाता है। लुकआउट्स काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कोई भी लुकआउट मीलों दूर खड़ी शिप के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम होते हैं। वो ये भी पता कर सकते हैं कि मीलों दूर खड़ी शिप किस कंट्री की है और किस टाइप की है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये सब किसी आम इंसान के लिए कर पाना नामुमकिन है, लेकिन इसलिए नजर रखने के लिए लुकआउट को हायर किया जाता है। लुकआउट का नाइट विजन अच्छा होना बेहद जरूरी है ताकि वो घने अंधेरे में भी सामने की ओर और शिप के साइड पर नजर रख सके। रोड्स पर तो व्हीकल की 2 लेन बनी होती हैं। ठीक उसी तरह समुद्र में बीकन्स और बॉयज एक लेन बनाते हैं, जिससे शिप्स अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करती हैं। दिन के समय तो ये सब काफी आसान होता है। रात के समय कुछ शिप्स पर जल रही कुछ स्पेशल लाइट को देखकर उसकी डायरेक्शन का पता किया जाता है, जिससे शिप के टकराने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण ये लाइट बंद हो तो शिप के कोलाइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग शिप के लेफ्ट साइड पर रेड लाइट तो राइट साइड पर ग्रीन लाइट लगी होती है। इनके साथ एक व्हाइट लाइट बिल्कुल टॉप पर लगी होती है, जिसे ऑलराउंडर लाइट कहा जाता है। मान लो अगर किसी शिप में तीनों लाइट जल रही हैं, तो इसका मतलब है वो सीधा डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही हैं, और रेड लाइट जलने का मतलब है शिप राइट टू लेफ्ट जा रही है। ओशियन में ट्रेवल कर रही शिप्स की डायरेक्शन और मूवमेंट इन्हीं लाइट के अकॉर्डिंग देखी जाती है और शिप्स इजीली ट्रेवल कर पाती हैं। लेकिन आखिर शिप के फ्रंट पर हेडलाइट क्यों नहीं लगाई जाती? अगर शिप में हेडलाइट लगा दी जाएगी तो लाइट स्कैटर होने के कारण क्रू को कुछ भी विजिबल नहीं होगा, यानी कि क्रू के लिए शिप को नेविगेट करना बेहद मुश्किल होगा। बड़ी हेडलाइट लगी होने के कारण शिप पर जल रही रेड और ग्रीन लाइट किसी भी तरह नजर नहीं आएगी, यानी कि कोई शिप सीधी जा रही है, लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है, ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेकर्स के अकॉर्डिंग शिप में हेडलाइट का होना कुछ रेयर सिचुएशन में ही कारगर साबित होगा। नाइट विजन का सही होना कितना जरूरी है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि टाइटैनिक में जो ब्रिज बनाया गया था उसे बिल्कुल डार्क में रखा गया और इसे इस तरीके से शील्ड किया गया था कि कहीं से भी इस पर कोई भी लाइट न पड़ सके। ब्रिज के पीछे डेक लैंप्स लगाए गए थे, जिससे शिप पर हर जगह लाइट पड़ रही थी, लेकिन ब्रिज पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। यहाँ तक कि जहाँ से शिप को ऑपरेट किया जाता है उस पर शटर लगाए गए थे ताकि कोई भी रोशनी अंदर ना आ सके। आज की एडवांस शिप को भी इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। क्रू मेंबर्स डिस्टर्ब ना हो इसलिए हर शिप में साइलेंट और डार्क रूम बनाए जाते हैं ताकि रात के समय नाइट विजन अच्छा बना रहे और क्रू मेंबर्स को नेविगेशन में कोई दिक्कत ना हो। बो में जो स्पॉटलाइट लगाई जाती है उससे सिर्फ तब यूज किया जाता है जब शिप किसी नैरो जगह से गुजर रही होती है, ताकि व्यू विजिबल रहे और शिप किसी वजह से स्टक ना हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है जब एक कार्गो साइज स्यूज कैनल में 6 दिन के लिए स्टक हो गई थी, जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर दिया, जिससे पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि उस समय रेडियो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सेफली नेविगेट करने के लिए स्पॉट हेडलाइट का यूज किया जाता था।
दरअसल स्पॉटलाइट को केवल सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, न कि रास्ता देखने के लिए, वो भी तब जब शिप का रेडियो काम ना कर रहा हो। आज के दौर में शिप्स बिना स्पॉटलाइट के ओशियन में घने अंधेरे में बगैर हादसा हुए बड़ी आसानी से ट्रेवल कर लेती हैं, जो पॉसिबल हुआ है रेडियो टेक्नोलॉजी के कारण। रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है जो किसी चीज से टकराकर वापस आ जाती है, जिससे क्रू मेंबर को ये पता चल जाता है कि आगे कुछ है या नहीं। आज की मॉडर्न शिप्स इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो मीलों दूर ही किसी भी शिप को डिटेक्ट कर सकती है। अगर टाइटैनिक के समय ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती तो उन्हें आइसबर्ग के बारे में पहले ही पता चल जाता और ये हादसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि रेडर 40 किलोमीटर तक की रेंज में चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।